रीवा में प्रशासन ने गजब लापरवाही का काम किया है। अतिक्रमण में नोटिस देकर 13 मकानों को गिराना था, मगर गिरा दिए 23 मकान। और जब गरीबों ने हाय तौबा मचाया तो प्रशासन बचाव की मुद्रा में आकर सिर्फ मुआवजा देने की बात करने लगा है। और गिराए गए मकानों में प्रधानमंत्री आवास के कई मकान भी शामिल हैं। देखिए प्रशासन की गरीबी की अनदेखी की ये कहानी इस रिपोर्ट में। 23 परिवार हुए बेघर। कहां बनाएंगे नया घर? घर के मलबे के बीच बैठा ये परिवार, बुजुर्ग, महिला और बच्चे ये मदद की राह ताक रहे हैं। त्रिपाल लगाकर गुजारा चल रहा है। नल जल का कनेक्शन यहाँ बनाया गया। पीएम आवास भी थे, लेकिन बुलडोजर से कुछ नहीं बच पाया। तस्वीरें रीवा के रहट गांव की हैं। हम इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं कि ये किस तरह की तस्वीरें हैं, जिस घर को यहाँ के लोगों ने अपने सपनों के घर के रूप में बनाया था और अब वो गिर चुके हैं। और अब जीवन यापन किस तरह हो रहा है आप तस्वीरें देख सकते हैं। किसी तरह पूरी गृहस्थी को समेटा जा रहा है, क्योंकि अचानक से प्रशासन ने आकर सारे घर, लंबी कतार से जो यहाँ पे घर बने हैं, सारे घरों को गिरा दिया। और अब देखिए गृहस्थी जो है वो पूरी तरह उजड़ चुकी है। गांव में 13 परिवारों को नोटिस दिया गया था, लेकिन प्रशासन की मेहरबानी ही समझिए कि 23 घर धराशायी कर दिए गए। ना कोई नोटिस और ना ही घर खाली करने का समय। नोटिस नहीं मिली थी, बिना नोटिस के गिर गया। मेरा पिताजी के नाम से नोटिस थी और हमारे लोग के 3 भाई हैं, 4 भाई, उनके नाम नोटिस नहीं थी, वो भी गिरा दिए। सामान नहीं निकला था, 3 तारीख को नोटिस दिए, फिर रैली बुला लिए 8 तारीख को। हम लोग 8 तारीख को रैली में चले गए और 9 को यहाँ 8 बजे आए तो सबका गिरा दिए। प्रशासन ने तालाब की मेड़ पर बने सारे मकानों को हटा दिया है। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा आवास पीएम आवास के ही थे। कब राशि जारी हुई थी बाबूजी? 3 साल हो गया पीएम आवास के। हाँ, लेकिन घर गिरा दी इनका। घर गिरा दिए। तब फिर काहे का दीन जब गिरा में इनका रहा? अप्पा कही हम अप्पा जानी काहे का दही काहे बनवाए, काहे गिराए दही। हम लोग तो कुछ मूर्ख, कुछ जानते नहीं, पढ़े न लढ़े। तबे के सियान हमारे पूर्वजे लोग बसे रहे। हम लोग वही मदेरा न जानत रहे न बूझत रहे। अतिक्रमण बेशक आदेश पर हुआ, लेकिन इनका दर्द भी जायज है और प्रशासन की इस कार्रवाई पर इसीलिए अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सभी घरों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? पीएम आवास ही क्यों तोड़े गए? आखिर तालाब की जमीन पर पीएम आवास बने ही क्यों? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर सपनों का आशियाना टूट जाने के बाद ये परिवार रहेंगे कहाँ? तालाब की भूमि के मेड़ पर किसी भी प्रकार के जो पक्के निर्माण है वो अनुमति नहीं है, इसीलिए वो जो निर्माण कार्य थे उनको हटाया गया है। लेकिन बाद में ये भी संज्ञान में आया, उसमें से कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं, तो यदि वो जो पात्रता की परिभाषा है परिवार की उसमें आता है तो उनके लिए हम लोगों ने एक आबादी की भूमि भी चिन्हित की है और उनमें से जो भी पात्र परिवार होंगे उनको पट्टे दिए जा सकते हैं। जिम्मेदारों ने हमें आश्वासन दिया और इन्हें मुआवजा देने की बात कही, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिल सके। वहीं मामले में हो रही राजनीति पर पूर्व विधायक ने रोक लगाने की मांग की है। साथ ही पीड़ितों को सहायता राशि देने का भी आश्वासन दिया है। जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है वो 100% आम जमीन पर उतरेगा। हाई कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए उनके मकान गिर गए हैं। ये बिल्कुल बात है कि बेघर हैं। पीड़ितों को सहायता राशि मिलेगी, पट्टा भी दिया जाएगा, लेकिन इस जांच के बाद जमीनी स्तर पर कार्रवाई कब तक होगी ये जिम्मेदार ही बता सकते हैं। विस्तार न्यूज के लिए रीवा से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने लोगों के घरों पर बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन अब बेघर हुए लोगों की सुनवाई के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। जिम्मेदार आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तक ये आश्वासन कब पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी।